नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी भाजपा का चुनावी पोस्टर जारी, मोदी और योगी के चेहरे पर लड़ेगी बीजेपी चुनाव। नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। सीएम योगी ने दी सबको गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की बधाई। लखनऊ के गुरुद्वारा नाका हिंडोला में टेका मत्था, कहा गुरु परंपरा को सम्मान देना सबका दायित्व। यूपी में आचार संहिता लागू होने के साथ ही एक्शन मोड पर प्रशासन। कई स्थानों से सरकारी योजना और राजनीतिक दलों के हटाए होर्डिंग्स और पोस्टर्स। कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील। विधानसभा चुनावों को लेकर हरकत में आई बसपा। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बुलाई बैठक। मायावती ने किया यूपी में बसपा सरकार बनाने का दावा। और आईपीएस असीम अरुण और ईडी के राजेश्वर सिंह ने लिया वीआरएस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना। साहिबाबाद और कन्नौज से कर सकते हैं दावेदारी पेश। भाजपा ने यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर पोस्टर जारी कर दिया है। यहां भाजपा चुनावी पोस्टर में मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है का नारा दिया गया है। बीजेपी के इस पोस्टर से साफ हो गया है कि बीजेपी यहां केवल योगी के भरोसे ही नहीं रहने वाली। बीजेपी ने मुख्य चेहरा मोदी और योगी को बनाया है, जिसमें साफ कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी को लेकर यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम योगी ने कहा है कि धर्म, संस्कृति एवं मानवता के रक्षक, महान संत व अद्भुत योद्धा, सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह महाराज को उनके प्रकाश पर्व पर कोटि कोटि नमन एवं सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। आपका त्यागमय जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने वीआरएस ले लिया है। दोनों के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
लखनऊ में तैनात राजेश्वर सिंह ने पिछले साल अगस्त में वीआरएस के लिए आवेदन किया था। उनके अनुरोध के 6 महीने बाद संबंधित विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें वीआरएस के लिए अनुमति दी। चर्चा है कि राजेश्वर सिंह गाजियाबाद के साहिबाबाद और असीम अरुण कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक राजेश्वर सिंह ने अपने भाजपा में शामिल होने और अपने वीआरएस के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वो अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ईडी में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने सबसे संवेदनशील 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच की है, तो वहीं उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कथित अनियमितताओं के मामले को भी देखा था। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला अमरोहा के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बार यूपी में बीजेपी की 300 प्लस सीटें आने का दावा किया गया है। इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अखिलेश यादव के बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष ऋषिपाल लांगर जी, पूरन सिंह सैनी जी और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज मैं यहाँ पर माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष दर्जा राज्य बनते हुए आया हूँ। मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि मैं पार्टी को मजबूत करूँ और 2022 में अधिक से अधिक मतदान करा करके पार्टी को विजय श्री दिला करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आसीन करने में अपना योगदान दूं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर कानपुर देहात जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पालना करने और प्रचार सामग्री हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में तीसरे चरण में 25 जनवरी को नामांकन और 20 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र में अधिकतम 1250 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे सभी जनपदवासी उसमें से लगभग 60% पे हम पहुंच गए हैं और एक डोज लगवाने वाले हमारे 92% से अधिक 92% से अधिक हो चुके हैं, तो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा बूथ पर प्रवेश करने वालों को मास्क पहनना होगा। हमारी पोलिंग पार्टी की सुरक्षा के लिए वहां पर मास्क की, सैनिटाइजर की, साबुन की, फेस शील्ड की, ग्लव्स की, सभी की व्यवस्था रहेगी। रैलियां 15 तारीख के बाद सब संभवतः। यूपी में आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन भी एक्शन मोड में आ चुका है और इसे लेकर बस्ती प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों को होर्डिंग्स, पोस्टर्स हटवाए हैं। साथ ही जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कस्बे के सभी दुकानदारों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यानी कि कल 4 बजे तक हमारा यही है टारगेट कि सब जगह से किसी भी राजनीतिक या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन वाले जितने भी पोस्टर, बैनर्स, वॉल पेंटिंग है, कहीं पे भी वो नहीं रहेंगी कल 4 बजे तक, 24 घंटे के अंदर। और इसी के साथ जितने भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड पोस्टर, बैनर, कटआउट्स, होर्डिंग्स जो भी लगी हुई हैं उनको लगातार उतारने का काम शुरू किया गया है। और हमारा प्रयास ये है कि 24 घंटे के भीतर हम लोग 90% जो भी प्रचार। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बीजेपी नेताओं के बाद अब अयोध्या के साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने राहुल गांधी का पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम की सुरक्षा में भारी चूक हुई है, ये सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि कांग्रेस की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची गई, यह सुरक्षा की चूक नहीं, बहुत बड़ी कांग्रेस की साजिश थी। और इसमें चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी भाजपा विरोधी दलों से मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के लिए सुनियोजित तरीके से यह
साजिश रची गई थी, क्योंकि जब से कश्मीर से धारा 370 और 35 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया था, जो पार्टियां विरोध कर रही थी वो सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। रायबरेली की डलमऊ पुलिस की कार्यशैली पर एक केस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल डलमऊ थाना प्रभारी और उनकी टीम ने बीते 2 दिसंबर को एक कार्रवाई को अंजाम दिया था, जहां कार्रवाई के दौरान एक ट्रक से 1 क्विंटल गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका पुलिस ने फतेहपुर रायबरेली रोड बताया। तो वहीं अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ट्रक को 1 दिसंबर को सुल्तानपुर से रायबरेली लाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है, जिसे लेकर परिजनों ने राज्यपाल से लेकर पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। हमारे मुवक्किल द्वारा पुलिस की जा रही है, उसका यह कहना है कि उसके भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। जो एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे तो प्रथम दृष्टया लगता है कि वास्तव में इसके भाई को गलत फंसाया गया है। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस पर कार्रवाई करे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और इसको न्याय मिले, इसके भाई को निर्दोष साबित किया जाए। किन किन धाराओं में भाई जेल भेजा गया? 8/18/20 NDPS एक्ट में जेल भेजा गया। यूपी के संभल में नखासा थाना पुलिस ने नकली शराब के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 520 लीटर नकली शराब और मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने क्राइम मीटिंग में अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों और नकली शराब बनाने वाले माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे और इसी के साथ पुलिस ने मौके से 1000 लीटर लहन भी नष्ट की। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां 10 दिवसीय सम्मेलन में किन्नर के साथ आई किशोरी से कार चालक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में सूचना मिलने पर सम्मेलन में आए लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान किन्नर बालिका को लेकर थाने पहुंची, जहां मामला दर्ज कर किशोरी का मेडिकल करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मौके से ले गया गाड़ी के अंदर और मेरी बेटी के साथ में बलात्कार करा उसने। नन्नू नाम का लड़का उसने करा बलात्कार मैनपुरी का। तो आप लोग उस समय कहाँ थे जब ये घटना हुई? पूजा हो रही थी, हम पूजा में विवश थे। यूपी के रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सवैया तिराहे के पास गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हादसे में चालक और परिचालक बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर से भरा ट्रक रायबरेली से प्रयागराज की ओर आ रहा था, तभी सवैया तिराहे के पास ये हादसा हुआ। खबर हमीरपुर से है, जहां एक तरफ कोरोना जैसे वायरस से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। आपको बता दें कि हमीरपुर के राठ क्षेत्र सहित क्षेत्र के दर्जनों गांव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने रबी की फसल तबाह कर दी है। इसे लेकर किसानों ने बताया कि भारी बारिश के साथ जमकर ओले गिरने से किसानों की फसलों में भारी क्षति हुई है। इसे लेकर मायूस किसानों ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूरा मुआवजा देने की मांग की है। तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कदर हुई ओलावृष्टि से कितना भारी नुकसान किसानों की फसलों को पहुंचा होगा। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इसी बात को लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग सरकार से की है। कुदरत के इस कहर से किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मुआवजे की आस लगाए किसान सरकार का मुंह देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और इसी को लेकर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही कहा
कि राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ये बहुत जरूरी है कि निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि आमजन में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के संबंध में विश्वास कायम हो सके। साथ ही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने, सत्ता और धर्म का चुनावी लाभ लेने के लिए अनुचित काम करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप में बढ़ी है। उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग यहां अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफी चिंतित है। रायबरेली की डलमो पुलिस की कार्यशैली पर एक केस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल डलमो थाना प्रभारी और उनकी टीम ने बीते 2 दिसंबर को एक कार्रवाई को अंजाम दिया था, जहां कार्रवाई के दौरान एक ट्रक से 1 क्विंटल गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका पुलिस ने फतेहपुर रायबरेली रोड बताया था। तो वहीं अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ट्रक को 1 दिसंबर को सुल्तानपुर से रायबरेली लाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है, जिसे लेकर परिजनों ने राज्यपाल से लेकर पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ये हमारे मुवक्किल द्वारा इसी की जा रही है। उसका यह कहना है कि उसके भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। जो एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे तो प्रथम दृष्टया लगता है कि वास्तव में इसके भाई को गलत फंसाया गया है। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री को हिरासत में लिया है, जिसके पास से 2 किलो 330 ग्राम कच्चा सोना बरामद हुआ है। आपको बता दें कि यात्री दुबई से दिल्ली पहुंचा था, जहां जांच के दौरान जंजीरों के रूप में बेल्ट के नीचे सोना छिपा रखा था। जब्त किए गए सोने की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं पूछताछ में यात्री ने बताया कि इस तरीके से 4 बार सोने की तस्करी वो कर चुका है। आगे की पूछताछ जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।